बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम कवर करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के हम यूनिट जो है 7 पर आज हम चर्चा करेंगे। चैप्टर आपका जो 7 है, इसमें कि जितने भी आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, टोटल इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के आपके बनेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम थ्योरी समझेंगे, उससे संबंधित आपके जो क्वेश्चन 50 है वो भी हम कराएंगे। इसके बाद आपका एक यूनिट और आपका बच रहा है जो कि 8वां आपका यूनिट है, वो भी क्लास आज ही हमारी है। तो आज जो है हिंदी का पूरा जो है सिलेबस आज हमारा कंप्लीट हो रहा है। अन्य जितने भी आपके सिलेबस बचे हुए हिंदी की भी क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। अन्य भी सब्जेक्ट की जो है कुछ क्लासें मैं करा भी रहा हूँ, और जितनी भी क्लासें यदि कोई रह जा रही है तो उसका जो है मैं अगले साल कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस बार उसके मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो मैं ऑलरेडी सॉल्व करा रहा हूँ, और ऑलरेडी कुछ वीडियो मैंने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। तो जाकर उनको जरूर आपको वॉच कर लेना है। बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के सारे आपको वीडियो यूनिट बाय यूनिट इसी आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक देख लीजिएगा। और हमारे चैनल में आपको जाना है, बीए सेकेंड सेमेस्टर एमसीक्यू करके एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी 2025-26 करके। तो उसमें जाकर अपने जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो एमसीक्यू वाले उसके जाकर आप मॉडल पेपर देख सकते हैं। यदि किसी के आपको चैप्टर्स क्लासें लेना है तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको देख लेना है। मैंने काफ़ी जो है सब्जेक्ट कवर कर रखा है, आप जाकर उसकी जो है क्लासें ले सकते हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज हम क्लास पर चर्चा करेंगे। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम देखेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट से विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बीए बीएससी की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यूनिट हमारा जो 7 है, इसमें आपको पढ़ना है कि हिंदी भाषा और जो है ई शिक्षण क्या है। ई शिक्षण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण, यानी जो है मोबाइल के माध्यम से, अन्य सोर्सों के माध्यम से, तो इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, जैसे कि यूट्यूब के माध्यम से हो गया, ठीक है, गूगल के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसको हम ई शिक्षण कहते हैं। तो इसी के संबंधित में हम देखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन। और इंटरनेट पर जो उपलब्ध जो पत्रिकाएं होती हैं उनके बारे में देखेंगे, और इंटरनेट पर उपलब्ध जो दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं जो है देखने वाली और सुनने वाली जो सामग्री है, और सरकारी और गैर सरकारी चैनल जो कि जैसे कि न्यूज़ चैनल हो गए, या फिर कोई हो गया ज्ञान दर्शन हो गया, स्वयं हो गया, फिर जो है ये जो चैनल है इनके बारे में देखेंगे। पॉडकास्ट, आभासी कक्षाएं जो क्लासेस होती हैं, इस सभी से संबंधित आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम थ्योरी पर थोड़ा सा हम यहाँ से देखेंगे, बाद में इसके हम एमसीक्यू भी कराते चलेंगे। तो यहाँ से जो है हिंदी भाषा और ये शिक्षण क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है कि जो है भारत की जो है राष्ट्रभाषा क्या है या फिर राज्य भाषा क्या है। देखो, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रभाषा, तो वैसे तो जो है भारत की कोई भी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी जो है अभी निश्चित राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन राज्य भाषा यदि पूछ रहा है तो राज्य भाषा आपकी हिंदी है। राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। तो राष्ट्रभाषा कोई भी भारत की नहीं है, लेकिन राज्य भाषा की बात करेगा तो राज्य भाषा जो है हिंदी है। और लिपि यदि पूछेगा तो देवनागरी लिपि है। कौन है लिपि है? देवनागरी जो है लिपि है। और राज्य जो भाषा है वो हिंदी है। और ये शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर एवं जो है नेटवर्क के समर्थित जो है अंतरण है। और इस शिक्षा को जो है 2 श्रेणी में जो है विभाजित किया गया है। जो ई शिक्षण है, जो इलेक्ट्रॉनिक आपका शिक्षण है, तो इसको 2 श्रेणी में जो है विभाजित किया गया। एक किया गया है सिंक्रोनस, और दूसरा जो है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या है, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सिंक्रोनस और जो है असिंक्रोनस जो है एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। या औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा है उसको भी आप इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसी का एक रूप है। तो सिंक्रोनस शिक्षा क्या होती है इसके बारे में सबसे हम चर्चा करेंगे। तो सिंक्रोनस शिक्षा में जो है शिक्षक और छात्र एक ही समय में, चाहे वह भौतिक कक्ष में हो या स्कूल में हो या फिर जो है ऑनलाइन, एक साथ जो है बातचीत करते हैं या फिर जो है सिखाते हैं भी, जो स्टूडेंट सीखता है, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस जो है एजुकेशन कहते हैं, सिंक्रोनस शिक्षा कहते हैं। अब असिंक्रोनस क्या होता है, जबकि इसमें जो है छात्र शिक्षा में जो है छात्र अपनी गतिविधि से जो है किसी भी समय जो है कहीं पर भी जो है सीख, यानी जो है इसमें टीचर नहीं होता, बल्कि जो जो बालक होता है, स्टूडेंट जो होता है, ठीक है, स्टूडेंट कहना गलत होगा, जो जो है लड़का होता है अपनी गतिविधियों से सीखता है। इसमें जो है टीचर की कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है। जो भौतिक पर्यावरण से सीखता है, जो ठीक है अपनी जो है रोजमर्रा के जीवन से जो सीखता है या फिर कहीं पर देख कर सीखता है जिसमें टीचर इन्वॉल्व ना हो, इसको अब आज जो है सिंक्रोनिक शिक्षा कहते हैं। इतनी आपको जो परिभाषा पता हो बस। अगला क्वेश्चन आपके दिया हुआ इसी में बिंदु भी कि विकीपीडिया एक हिंदी संस्करण है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि विकीपीडिया क्या है, तो विकीपीडिया का जो है हिंदी भाषा का संस्करण है, और विकीपीडिया जो है शब्दकोश भी है।
और जिसका जो है स्वामित्व विकिपीडिया संस्थान के पास है। और हिंदी विकिपीडिया का जो संस्करण जो है जुलाई 2003 में जो है शुरू किया गया था। तो हिंदी विकिपीडिया का संस्करण कब से शुरू हुआ था, तो कहोगे 2003 से। 2003 से ये शुरू हुआ है। और हिंदी के जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रचार में हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है। ई पाठशाला एक ऐसा जो है वेब पोर्टल ऐप है जिस पर अनेक प्रकार के शैक्षिक वीडियो और वीडियो जो है फिलिप जो है बुक इत्यादि जो है उपलब्ध हैं। और इग्नू का जो है ज्ञान दर्शन जीडी चैनल पर एक जो है वेब आधारित टीवी चैनल है ये। और भारत की जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसको मिग्नू कहते हैं, तो ये जो है दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जो है लोकप्रिय और जो है अग्रणी जो है विश्वविद्यालय है ये। और स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से निर्मित किया गया एक ऑनलाइन जो है शिक्षा पोर्टल है। और स्वयं पोर्टल को जो है 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने जो है लॉन्च किया था। तो स्वयं पोर्टल ये कब लॉन्च हुआ, क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है। तो स्वयं पोर्टल 9 जुलाई 2017 को जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी ने जो इसको लॉन्च किया था। और भारत सरकार ने जो है मानव विकास मंत्रालय के सहयोग से नई योजना प्रारंभ की जिसका नाम जो है स्वयं जो है सभा योजना है। फिर अगला इसमें बिंदु दिया हुआ है कि मोक्ष जो है एक वेब आधारित जो है मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो आपके MHRD द्वारा जो है प्रायोजित है। और मोक्ष के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में लोगों को इंटरनेट के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा सकती है। और सर्वप्रथम 17 दिसंबर 1997 को जॉन बर्गर द्वारा वेब लॉग शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया। वेब लॉग शब्द का इस्तेमाल कब किया गया, 1997 में। किसके द्वारा, कहोगे जॉन जो है बर्गर के द्वारा। ठीक है। और जो है ई लाइब्रेरी एक जो है विशेष पुस्तकालय है। ई लाइब्रेरी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कह सकते हो या फिर एक विशेष पुस्तकालय है जिसमें डिजिटल वस्तुओं का एक जो है संग्रह होता है। और पास कार्ड से तात्पर्य एक जो है मल्टीमीडिया संचिका से है जो कि जो है इंटरनेट पर एक फीड के द्वारा जो है प्रसारित की जाती है। तो ये इतनी आपकी जो है थ्योरी थी। अब इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन फंसेंगे, जैसा कि भारत की जो है राजभाषा है, मैंने अभी आपको बताया भारत की जो राजभाषा है वो क्या है भैया, वो आपकी हिंदी है। भारत की राजभाषा पूछेगा तो भारत की राजभाषा आपकी हिंदी है। और लिपि कौन है, तो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। लेकिन राष्ट्रभाषा पूछेगा तो राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, ये राज्य भाषा है। इसमें का राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन। अगला फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर जो है साधित भाषा अधिगम के प्रकार हैं, तो इसके 2 प्रकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका ई शिक्षा के प्रकार हैं, तो सभी इसके प्रकार जैसे कि जो है सिंक्रोनिस शैक्षिक व्यवस्था और असिंक्रोनिस, ये दोनों में नहीं आपको बताया था, इसलिए दोनों इसके प्रकार होंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि वेब लॉग शब्द का प्रयोग किया गया, तो जो है 17 सितंबर 1997 को किया गया था बॉर्न जो है बर्गर के द्वारा। अभी मैंने आपको कराया भी था, थ्योरी से ही क्वेश्चन आपके अभी तो आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर, हिंदी भाषा का पहला ब्लॉगकार किसे माना जाता है भैया, तो आलोक कुमार को। आलोक कुमार ने, ये आपके जो है यूनिट आपके जो है ये 6 का आपका क्वेश्चन है। हिंदी के सबसे पहले जो ब्लॉगर हैं वो आलोक कुमार जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में पूछा गया था और पूछा भी जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है हाले पॉडकास्ट कोरम में किसने जो है भाग लिया था, तो आपका लांस जो है एंडरसन ने भी लिया था और जो है नेगल पाइस और क्रिस जो है स्मिथ, ये सभी ने जो है पार्टिसिपेट किया था। इसमें का होगा डी ऑप्शन, चौथा विकल्प। इनमें से जो है सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो क्रोम जो है सबसे नया वेब ब्राउज़र रहेगा, इसमें का पहला ऑप्शन होगा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसके पास जो है सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, तो क्रोम के पास है। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है, तो ये जो है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है ये। ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, किसी भी वेबसाइट का जो है पहला जो पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको होम पेज ही तो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 11 नंबर कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना, इसको हम कहते हैं ब्राउजिंग कहते हैं। ब्राउजिंग के माध्यम से ही एक वेबसाइट से आप दूसरे वेबसाइट आप जा सकते हो, उसका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका 12 नंबर है, किसी भी वेबसाइट का पता ये जो है क्या कहलाता है, तो इसको हम यूआरएल कहते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में यूआरएल का जो है फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म, यूज होता है यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म। और आर से होता है रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स। एल से होता है जो है लोकेटर, एल से होता है लोकेटर। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर है। गूगल जो है किसका उदाहरण कहोगे? सर्च इंजन का। इसमें का तीसरा ऑप्शन है। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिव करना चाहिए। इसमें का आप लगाइएगा, रहेगा आपका चौथा विकल्प। किसी भी वेबसाइट का जो है नाम या क्या कहलाता है, इसको जो हम डोमेन कहते हैं। किसी वेबसाइट का जो नाम होता है उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका चौथा विकल्प पूर्णतः राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है कि इंटरनेट का पिता कहा जाता है? तो इंटरनेट के जो पिता हैं वो आपके जो है पिता जो है विंटन जो है सर्फ जी हैं। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। इंटरनेट के जो पिता हैं वो आपके जो है विंटन जो है सर्फ जी हैं, और इसके जो खोजकर्ता हैं वो आपके चार्ल्स बेबेज है, कंप्यूटर का आविष्कार जिसने किया था। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 17 नंबर, आदिवासी जो है साहित्य नामक पत्रिका के संपादक कौन है? आपको ये बताना है। तो इसके जो संपादक हैं डॉक्टर जो है गंगा सहाय मीणा जी हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन होगा। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग कितने मिलियन जो है ब्लॉग हैं? तो वर्तमान में जो है करीब 570 मिलियन ब्लॉग अवेलेबल हैं और बन भी रहे हैं। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर पर जो है कितने वेब ब्राउजर को जो है एक साथ चलाया जा सकता है? तो 3 से ज़्यादा वेब ब्राउजर चला सकते हैं। इसमें का राइट होगा आपका चौथा विकल्प। कौन सा जो है माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है आपको बताना है? तो ट्विटर जो है माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है कि इनमें से जो है किस वेब ब्राउजर ने इंटरनेट जो है एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है? तो इजिट का ले लिया है। इसमें का राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन। अनाहत पत्रिका के संपादक कौन है आपको बताना है? तो संतोष कुमार चतुर्वेदी जी हैं। पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर कि संचेतना पत्रिका प्रकाशित होती है नई दिल्ली से। अभी कहाँ से होती है? तो नई दिल्ली से। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आज का जो कि है 24 नंबर कि ई शिक्षा से जुड़े शब्द हैं। तो ये शिक्षा से जो है CBT भी है, IBT भी है और WBT सभी हैं, इसलिए इसमें का होगा डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर आपका 25 नंबर कि इनमें से जो है कौन सी एक जो है वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? तो देखो ब्लू होस्ट, होस्ट गेपर और जो है VPX होस्टिंग, जितनी भी होस्टिंग दिए करके लिखा हुआ है सब होस्टिंग की कंपनी है। और फेसबुक जो है एक सोशल जो है कह सकते हो मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग, इसलिए इसमें का राइट रहेगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, इस शिक्षा से जुड़ी जो चुनौतियाँ हैं। तो अवसाद से पीड़ित होने की संभावना, दोषपूर्ण इंटरनेट का कनेक्शन भी है, और जो है एक लैब जो कार्य है इसका जो है मुश्किल होना, ये सभी इसलिए डी होगा उपरोक्त के सभी। ई शिक्षा की विशेषता है तो जो है सुविधाजनक है पहली बात तो, और जटिल पहलुओं को समझने में भी सहायक है और मिथ्य व्यय भी है, इसलिए इसमें का राइट होगा चौथा ऑप्शन उपरोक्त के सभी। काल को जो है जाना जाता है, काल को किस माध्यम से जाना जाता है? तो वो है कंप्यूटर के माध्यम से भाषा सीखना, पहला ऑप्शन होगा। कंप्यूटर जो है साधित भाषा अधिगम के जो है कितने पक्ष हैं? तो इसके 2 पक्ष हैं। फिर आपका है PG जो पाठशाला है ये क्या होता है? तो ई लर्निंग का जो है प्लेटफॉर्म होता है, इसका दूसरा ऑप्शन होगा। ई शिक्षा में शामिल है, तो इसमें वेब आधारित शिक्षा भी शामिल है, कंप्यूटर आधारित भी है और आभासी क्लासें भी हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि ये शिक्षा की कितनी जो ये शिक्षा जो है इसको कितनी श्रेणियों में जो विभाजित किया जा सकता है? तो इसको 2 श्रेणियों में, एक आपका जो होता है सिक्वेंसिंग और होता है एक असिक्वेंसिंग, अभी मैंने आपको आगे बताया भी था। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि एक ही समय में किसकी विशेषता? तो जो है सिंक्रोनस के ये जो है विशेषता है, इसमें का राइट होगा पहला ऑप्शन। चलिएगा, तो एक ही समय का मतलब यह है जिसमें एक ही स्थान पर टीचर भी उपलब्ध होता है और स्टूडेंट भी होता है, तो इसको जो हम सिक्वेंस कहते हैं। असिक्वेंस में जो है एक ही समय में दोनों चीज़ नहीं उपलब्ध होती हैं, तो इसको हम असिक्वेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 34 नंबर, एक ही समय में नहीं जो ना हो तो उसकी किसकी विशेषता? तो असिक्वेंस की ही विशेषता है, इसमें का दूसरा ऑप्शन होगा। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 900 मिलियन तक, इसमें का राइट रहेगा आपका तीसरा ऑप्शन। एक क्वेश्चन फंसेगा भी, आलोचना जो है पत्रिका प्रकाशित होती है तो कहोगे नई दिल्ली से। फिर अगला क्वेश्चन आपका है CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो ये होता है
कैश जो है कैडिंग स्टाइल जो है सीट्स होती है, इसमें का चौथा लगाइएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का प्रयास है, तो इसका जो प्रयास है हिंदी जो है समय.com है। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी जो है विकिपीडिया का जो है प्रारंभ हुआ था तो 2003 से हुआ था। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो ज्ञान दर्शन, स्वयं, मूक से सभी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ही हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन। ई पाठशाला ऐप का जो है निर्माण किया गया है तो जो है NCERT के द्वारा। फिर ज्ञान दर्शन चैनल किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये जो है इग्नू के द्वारा। ज्ञान दर्शन की बात आएगी तो इग्नू के द्वारा ये जो है किया जाता है। स्वयं पोर्टल की जो है शुरुआत हुई थी 2017 से हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका 44 नंबर है कि पहला जो है वेब ब्राउज़र जो है बनाया गया था। पहला वेब ब्राउज़र जो बना था 1990 में बना था, जिसको हम www कहते हैं, ठीक है, जो कि टीम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर की जो है स्वयं सभा के अंतर्गत कितनी जो है DTH जो है चैनल शामिल हैं, तो 32 हैं। मूक्स जो है प्रायोजित है तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है। ब्लॉग की शुरुआत कब हुई थी, तो सितंबर जो 1997 में किया था, जो कि आलोक कुमार ने सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन आपका जो कि हिंदी ब्लॉग की केवल शुरुआत किया था। हिंदी का प्रथम जो है ब्लॉग है तो जो है 9211, जो कि आलोक कुमार के इसको ब्लॉग को बनाया था, उनके ब्लॉग का ये नाम है। अगला फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन की जो है प्रमुख हिंदी फेसबुक पेज है। प्रमुख हिंदी फेसबुक पेज क्या है, तो ये सभी है। जनाकृत, जिंदगी, जिंदा है जिंदगी, और जो है लो चल पड़ी कलम, ये सभी हिंदी के ही हैं। इसलिए अगला क्वेश्चन 50 है फिर लास्ट का। हिंदी में ब्लॉग लेखन में त्वरित वृद्धि किस सन के बाद हुई थी, तो 2007 के बाद इसमें वृद्धि हुई थी हिंदी के क्षेत्र में। तो इतने क्वेश्चन आपके 50 थे। लास्ट का आपका है जो यूनिट बच रहा 8, वो भी क्लास आज ही हमारी है, वो भी क्लास लगी हुई है प्रीमियर करके, उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज पूरा जो है हिंदी में कंप्लीट करा रहा हूँ। अन्य जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं इंग्लिश की क्लास में स्टार्ट कर चुका हूँ, और भी जितने सब्जेक्ट हैं उनकी भी प्रॉपर करा रहा हूँ। एग्जाम से पहले पहले मेरा कोशिश यही है कि सारे कवर हो जाएं, और साथ में मॉडल पेपर भी मैं सॉल्व करा दूँ पिछले साल के, जो कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में आपको देखने को काफ़ी परसेंट में से भी मिलते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।